नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़मीनी और प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चरिंग आइडिया को लेकर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इसे आधिकारिक सरकारी फंडिंग से जोड़ा जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई नई फैक्ट्री या उद्योग लगाना एक बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ काम है, लेकिन आज हम इसे डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण से प्रोडक्ट को एक प्रॉपर बिजनेस में बदला जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसकी शुरुआत करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। जरा सोचिए, कैसे हमारे घरों में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली एक बिल्कुल आम सी चीज किसी नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक शानदार बिजनेस की पहली सीढ़ी बन सकती है। किसी बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के पीछे भागने के बजाय एक ऐसे साधारण प्रोडक्ट से शुरुआत करना जिसकी डिमांड हमेशा हाई रहती हो, ये तरीका किसी भी नए बिजनेस को कितनी तेजी से सफलता की तरफ ले जा सकता है, ये समझना वाकई दिलचस्प है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, प्लास्टिक मैट का बिजनेस। दूसरा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तीसरा, पीएमईजीपी के साथ फंडिंग। चौथा, सब्सिडीज और आर्थिक मदद। पांचवा, एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने के तरीके। और छठा, नए उद्यमियों को कैसे सशक्त बनाया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। नंबर 1, प्लास्टिक मैट का बिजनेस। हमारे आसपास लगभग हर घर में आपको प्लास्टिक मैट, जिसे हम आम भाषा में चटाई कहते हैं, जरूर दिख जाएगी। इसका सबसे बड़ा काम है जमीन की नमी और धूल से बचाना और बैठने या सोने के लिए एक बढ़िया जगह देना। अब ये इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये सस्ती तो होती ही हैं, साथ ही बेहद मजबूत और टिकाऊ भी होती हैं। अलग अलग रंगों और डिजाइन में आने की वजह से बाजार में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी जरूरत कभी खत्म ही नहीं होती। किसी भी नए बिजनेस के लिए ऐसा प्रोडक्ट चुनना एक बहुत ही सेफ और स्मार्ट कदम है। अब सवाल आता है कि अगर इस बिजनेस को जमीन पर उतारना हो तो आखिर चाहिए क्या? इसके लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है। कच्चे माल या रॉ मटेरियल के तौर पर पीपी या एचडीपीई ग्रैन्यूल्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा मशीनों की बात करें तो मेनली 2 मशीनें लगती हैं। एक प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन और दूसरी मैट वीविंग मशीन, यानी चटाई बुनने वाली मशीन। भले ही ये एक माइक्रो लेवल का बिजनेस लगे, लेकिन यकीन मानिए इसमें आगे चलकर एक बड़े स्केल पर ग्रो करने का पूरा पोटेंशियल है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक शानदार पजल की तरह एक साथ जुड़ती है। स्टेप बाय स्टेप समझें तो सबसे पहले उन पीपी या एचडीपी ग्रैन्यूल्स को एक्सट्रूजन मशीन में डालकर पिघलाया जाता है। फिर मशीन की डाई के जरिए एकदम सही आकार के प्लास्टिक के धागे तैयार किए जाते हैं। तीसरे स्टेप में इन धागों को उनके रंग और डिजाइन के हिसाब से वीविंग मशीन में सेट करके चटाई बुनी जाती है। और आखिर में जब चटाई तैयार हो जाती है तो उसे सही साइज में काटकर, रोल करके और पैक करके होलसेलर्स या सुपरमार्केट्स में बेचने के लिए भेज दिया जाता है ना एकदम सीधा और सॉलिड तरीका। पर एक सेकंड रुकिए, ये पूरी प्रोसेस सुनने में जितनी बढ़िया लगती है, इसे असल में शुरू करने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज चाहिए, और वो है पैसा। एक्सट्रूजन मशीन, वीविंग मशीन और कच्चे माल का इंतजाम बिना कैपिटल के तो हो नहीं सकता। तो अगर किसी के पास एक शानदार आइडिया है लेकिन बजट कम है, तो वो इस फंड का जुगाड़ कैसे करेगा? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जो तय करता है कि कोई बिजनेस शुरू होगा या सिर्फ ख्यालों में ही रह जाएगा। और यहीं एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे अहम हिस्से की। नंबर 3, पीएमईजीपी के साथ फंडिंग। अब जो जानकारी सामने आती है वो वाकई गेम चेंजर है। भारत सरकार की एक बहुत ही मजबूत योजना है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में पीएमईजीपी कहा जाता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई मिनिस्ट्री चलाती है। इस स्कीम का सीधा सा मकसद है नए माइक्रो एंटरप्राइजेज लगाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और सच कहूं तो प्लास्टिक मैट मैन्युफैक्चरिंग जैसे किसी भी नए बिजनेस के लिए ये एक परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम है। इस योजना का स्केल कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाए जाने वाले नए माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पीएमईजीपी के तहत मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिट 50 लाख रुपए रखी गई है, जिस पर मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है। इसे आसान भाषा में समझें तो चटाई बनाने जैसी यूनिट लगाने के लिए ये लिमिट बहुत अच्छी खासी है। इसमें आप अपनी मशीनरी से लेकर वर्किंग कैपिटल तक सब कुछ कवर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की। नंबर 4, सब्सिडी और मिलने वाली आर्थिक मदद। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कहाँ लगा रहे हैं और आप किस कैटेगरी में आते हैं।
शहरी इलाकों में जनरल कैटेगरी के लिए 15% और स्पेशल कैटेगरी के लिए 25% सब्सिडी का रूल है। वहीं अगर आप ग्रामीण इलाकों यानी रूरल एरियाज में बिजनेस लगाते हैं तो ये सपोर्ट और भी बढ़ जाता है। जनरल कैटेगरी को 25% और स्पेशल कैटेगरी को टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% तक सब्सिडी के रूप में मिलता है। ये मार्जिन मनी सब्सिडी बिजनेस शुरू करने के भारी भरकम खर्च को एकदम से कम कर देती है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि एप्लीकेंट को अपनी जेब से कितना पैसा लगाना है ये भी एकदम क्लियर है। जनरल कैटेगरी के लोगों को टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का सिर्फ 10% अपनी तरफ से देना होता है। वहीं स्पेशल कैटेगरी जिसमें महिलाएं, SC, ST, OBC और एक्स सर्विसमैन जैसी कैटेगरीज आती हैं, उनके लिए ये हिस्सा सिर्फ 5% है। मतलब इतनी कम शुरुआती लागत के साथ इतनी बड़ी सरकारी फंडिंग पाना किसी भी नए उद्यमी के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। अब आते हैं 5वें हिस्से पे। नंबर 5, एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने के स्टेप्स। इस योजना के नियम बहुत ही सीधे और सुलझे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। एक बात का ध्यान रखना है कि ये स्कीम सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए है, पहले से चल रहे बिजनेस के लिए नहीं। और सबसे बेहतरीन बात, इसमें सहायता पाने के लिए इनकम की कोई लिमिट या सीलिंग नहीं है। तो इसका रास्ता कैसे तय होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले PMGP पोर्टल पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। इसके बाद बैंक और एजेंसियां आपके प्रोजेक्ट का अप्रेजल करती हैं और उसे सैंक्शन करती हैं। इसके बाद एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप आता है। लोन मिलने से पहले आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी EDP की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे तय होता है कि नए उद्यमी के पास सिर्फ कैपिटल ही नहीं बल्कि बिजनेस चलाने की बेसिक समझ भी है। और इस सब हो जाने के बाद बैंक से आपका लोन डिसबर्स कर दिया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नंबर 6, नए उद्यमियों को सशक्त बनाना। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक PMEGP का मकसद सिर्फ फैक्ट्रियां लगवाना नहीं है, बल्कि इसका विजन बहुत बड़ा है। इसका मेन टारगेट है गांव और शहर दोनों जगह रोजगार के नए मौके पैदा करना। ये योजना उन पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देती है जो खुद का कोई सस्टेनेबल काम शुरू करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी है कि ये ग्रामीण युवाओं को काम के सिलसिले में शहरों की तरफ पलायन करने से रोकती है, उन्हें उनके अपने ही इलाके में मौके देकर। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सी प्लास्टिक चटाई बनाने का आइडिया एक प्रॉपर सरकारी फंडिंग और सपोर्ट वाले मजबूत बिजनेस में बदल सकता है। जब आपके पास एक क्लियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, सॉलिड फाइनेंशियल बैकिंग हो और अप्लाई करने का इतना आसान तरीका हो तो संभावनाएं वाकई अनलिमिटेड हो जाती हैं। इतनी शानदार सब्सिडीज और गाइडेंस के रहते हुए अगला कौन सा नया माइक्रो एंटरप्राइज खड़ा किया जा सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।